तो देखो भाई बात कुछ ऐसी है कि जिसका डर था महाराष्ट्र में अब वही हुआ है। डर हमें नहीं था, डर उद्धव ठाकरे को था, डर संजय राउत को था और इसकी पुष्टि खुद संजय राउत ने मीडिया में बयान देकर कर दी। वो डर क्या था उस पर बात करते हैं। दरअसल आगामी जो बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेला लड़ने की सोच रही थी और इसको लेकर अब संजय राउत ने पुष्टि कर दी। साथ ही साथ शरद पवार ने एक बड़ा खेल खेल दिया है, जिसकी पुष्टि शरद पवार की पार्टी की तरफ से लगभग हो चुकी है। शरद पवार ने मोदी का हाथ थामने का जो है सोच लिया है और उस ओर कदम भी बढ़ा दिया है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने जो देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी वो ऐसे ही नहीं की थी। अब उसके बाद हुआ क्या है कि इनके पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से कंफर्मेशन आई है कि शरद पवार पुत्री मोह के लालच में अब एक बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। अजीत पवार के साथ में वापस से एकजुट होने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले को कुछ ना कुछ पावर चाहिए। इस टाइम पर 5 साल वो खाली ऐसे ही नहीं बैठ सकती हैं, इसलिए एकजुट करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर अब शिवसेना यूबीटी पार्टी नाराज है और कहीं ना कहीं अंदर खुश भी है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी के जितने भी कार्यकर्ता थे, नेता थे, पिछली बार जो चुनाव हारे हैं ये, उसके बाद में ये लोग आगे के चुनाव अकेले लड़ने के लिए दबाव डाल रहे थे उद्धव ठाकरे के ऊपर। कहीं न कहीं जब ये जो खबर आई थी कि मातोश्री में संजय राउत के साथ में अभद्रता हुई है, वो कहीं न कहीं इसी वजह से हुई होगी कि ये लोग बोल रहे थे कि हम तो भाई अब अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम इंडी अलायंस के साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत ने कहा कि भाई दिल्ली में भी तो वही हुआ है, आम आदमी पार्टी वे और कांग्रेस वैसे तो इंडी अलायंस में है, लेकिन दिल्ली में वो अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हरियाणा में दोनों ने अलग चुनाव लड़ा था, तो मुंबई में ऐसा क्यों नहीं है? मुंबई में भी ऐसा हो सकता है कि बीएमसी के चुनाव अकेले लड़े जाएँ। अब हो सकता नहीं है, इस पर अब कन्फर्मेशन हो चुकी है कि शिवसेना यूबीटी बीएमसी के चुनाव अकेले लड़ेगी, क्योंकि इनके साथ रहकर शिवसेना यूबीटी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। हाँ, एक बड़ा दावा संजय राउत ने और किया। उन्होंने कहा कि शरद पवार के कुछ नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है अजीत पवार द्वारा, और शरद पवार के कुछ नेता अजीत पवार के संपर्क में हैं। अब देखो भाई ये राजनीति है, इसमें बिल्कुल हो सकता है कि जो अपोजिशन में बैठे हैं, जिनके पास में ठन-ठन गोपाल है, कोई पावर नहीं है, वो शरद पवार के साथ में है, लेकिन उन्हें भी कहीं न कहीं पावर चाहिए और ऐसे में अगर उनको कुछ पावर देने की अजीत पवार बात कर दें, उन्हें जो है कन्फर्मेशन दे दें इस बात की कि आप हमारे साथ आओ भाई, कुछ ना कुछ पावर आपको दी जाएगी, तो ऐसे में शरद पवार की पार्टी बिल्कुल जड़ से खत्म होने जा रही है और अजीत पवार के साथ में इनके नेता जा सकते हैं। लेकिन राजनीति के चाणक्य हैं शरद पवार, उनको सिर्फ अपनी बेटी से मतलब, बेटी सत्ता में पहुंच जाए कैसे भी करके, अजीत पवार के साथ पहुंच जाए। इसको लेकर भाई शिवसेना यूबीटी के कुछ नेता भी ये कह रहे हैं कि भाई कब तक पुत्री मोह का लालच करते रहोगे, जो काबिल है उसको मिलना चाहिए। अजीत पवार काबिल हैं, बहुत समय उन्होंने पार्टी के लिए दिया है, सींचा है पार्टी को, तो ऐसे में एनसीपी की कमान अगर अजीत पवार संभाल लें तो इसमें क्या गलत है? आपकी बेटी साथ में रहे और आनंद उठाए, राजनीति का आनंद उठाए, पावर का। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि महाराष्ट्र से आ रही हैं। आप लोगों का क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।